बारिश से परेशान लोग। गांव राजापुर में हर साल की तरह इस बार भी मानसून का बेसब्री से इंतजार था। गर्मी अपने चरम पर थी। तालाब सूख चुके थे और किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठे थे। जैसे ही काले काले बादल घिरे, पूरे गांव में उम्मीद की लहर दौड़ गई। बच्चों ने नाचना शुरू किया, बूढ़े बुजुर्गों ने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया। परंतु इस बार किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। बारिश शुरू तो हुई, लेकिन थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। पहले दिन खेतों में पानी भर गया, दूसरे दिन कच्ची सड़कों पर कीचड़ हो गया और तीसरे दिन तो कई घरों में पानी घुस आया। गांव के बीचों बीच रहने वाली शारदा बाई का घर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। मिट्टी का पुराना घर, जिसकी दीवारें पहले से ही कमजोर थीं, पानी के लगातार दबाव में दरकने लगीं। शारदा बाई, जिनकी उम्र करीब 65 साल थी, अकेली रहती थीं। उनका बेटा शहर में नौकरी करता था, पर कई महीनों से घर नहीं आया था। उन्होंने बमुश्किल अपनी कुछ रोटियां और कपड़े समेटे और पड़ोसी रामू के घर शरण ली। रामू खुद एक मजदूर था। उसका घर भी कच्चा था, लेकिन थोड़ा ऊंचाई पर होने के कारण उसमें पानी नहीं घुसा था। उसने शारदा बाई को देखकर कहा, चिंता मत करो अम्मा, जब तक मेरा घर सलामत है आप यहीं रहो। गांव का स्कूल, जो कभी बच्चों की पढ़ाई का केंद्र था, अब राहत शिविर बन चुका था। वहां करीब 25 परिवारों ने पनाह ली थी। स्कूल की छत टपक रही थी, लेकिन वही एकमात्र जगह थी जहां लोग खुद को थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रहे थे। सरपंच सुरेश यादव भी परेशान थे। उन्होंने जिला अधिकारी से मदद मांगी, पर बारिश ने सड़कों को ऐसा बर्बाद कर दिया था कि ट्रैक्टर तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया था। गांव की महिलाएं दिन रात बच्चों को संभाल रही थीं। ना खाना ठीक से पक रहा था, ना ही पीने का साफ पानी था। लोग पुराने बर्तनों में बारिश का पानी जमा कर रहे थे, लेकिन उससे बीमारी का खतरा भी बढ़ रहा था। एक दिन देर रात अचानक एक बड़ा हादसा हुआ। गांव के किनारे का पुराना पुल बह गया, जो गांव को दूसरे कस्बे से जोड़ता था। अब गांव पूरी तरह अलग थलग पड़ गया। लोग डर गए। बुजुर्ग बोले, ऐसी बारिश उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। लेकिन हर संकट के समय कोई न कोई उम्मीद की किरण जरूर होती है। इस बार वह किरदार बनी गांव की युवती सीमा। सीमा बी.ए. पास थी और पहले एक स्कूल में पढ़ाती थी, लेकिन बारिश के चलते स्कूल बंद हो गया था। उसने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो हालात संभाले जा सकते हैं। हमें बाहर से मदद मिलने में समय लगेगा, लेकिन हम खुद एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। सीमा ने गांव की पुरानी पंचायत चौपाल को अस्थायी रसोईघर बना दिया। कुछ औरतें खाना बनाने में जुट गईं। युवकों ने बांस और लकड़ियों से अस्थायी पुल बनाकर स्कूल तक राशन पहुंचाना शुरू किया। सीमा खुद बच्चों को पढ़ाने लगी, ताकि डर के माहौल में कुछ सामान्य दिनचर्या बनी रहे। 4 दिन बाद जिला प्रशासन की टीम गांव तक पहुंची। हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री डाली गई, चावल, दाल, दवाइयां और कंबल। सरपंच सुरेश यादव ने आभार प्रकट करते हुए कहा, गांव वालों की एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनी है। बारिश अब धीमी हो चुकी थी, आसमान साफ होने लगा था। सूरज की पहली किरण जैसे जीवन की नई आशा लेकर आए। शारदा बाई ने रामू का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तू ना होता तो मैं शायद जिंदा ना बचती। रामू मुस्कुराया और बोला, अम्मा, हम सब एक परिवार की तरह हैं। दुख दर्द में साथ न आए तो इंसान किस काम का। सीमा, जिसकी सूझबूझ और हिम्मत ने गांव को हिम्मत दी, अब लोगों की प्रेरणा बन चुकी थी। कहानी यही कहती है, प्रकृति का प्रकोप चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, जब लोग एकजुट होते हैं तो हर मुसीबत छोटी लगने लगती है।